नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये अनुपम रचनाएं हैं और अद्भुत बातें हैं। समस्त जिनागम का सार इस महान ग्रंथ में भर दिया गया है। हर बात अपूर्व है, अद्भुत है। हर अपूर्व बात में कुछ न कुछ रहस्य छिपे हैं। अनादिकालीन दुखों का अंत हो जाए, चतुर्गति के दुख सदा सदा के लिए छूट जाएं, जो दुख बना हुआ है इस दुख से मुक्ति हो जाए, उसके लिए ये सारा प्रयत्न है। हम सबका प्रयोजन भी यही है। पर्यूषण व्याख्यानमाला का यहाँ ये आयोजन चल रहा है। क्यों आए हैं यहाँ, सोचना एक बार गंभीरता से। यदि आपको लगता है कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर कुछ दम नहीं है। अनंत काल हो गया टाइम पास करते हुए, और बहुत बार हो गया है, और टाइम तो हमें पास कर देगा। समय निकल जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा, और रोजाना लोगों को जाते हुए देख रहे हैं हम। भागम भाग में लगे हैं, जीवन पूरा हो जाता है और फिर कुछ नहीं, फिर ले जाने वाले ले जाते हैं, शमशान पहुंचा देते हैं डेड बॉडी को। हमें जहाँ जन्म लेना होता है वहाँ चले जाते हैं। ये सब चलता रहता है इसी तरह से। अगले पल का किसी का भरोसा नहीं है कि समय क्या होना है। लेकिन यदि हमें सच में सुखी होना है तो हमें कुछ तत्व की गहराई में उतरना होगा। माने यदि हम तत्व की गहराई में उतर करके बात नहीं विचारेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सुन लिए हमने, कितने लोग आप लोगों में से सब मिलते रहते हैं, कहते रहते हैं पंडित जी आपको रोजाना सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं। कितने लोग हम लाइव सुनने के लिए आए हैं, सुनते रहते हैं। तो बोले पंडित जी को सुनने से कुछ नहीं होगा, हम जिनवाणी क्या कह रही है वो सुन रहे हो या नहीं, ये चैतन्य आत्म तत्व कौन है वो सुनाई दे रहा है या नहीं, वस्तु का निर्णय हुआ या नहीं, आत्म तत्व पकड़ में आया या नहीं। उल्लास भाई, ये आत्म तत्व पकड़ में आ रहा है या नहीं, ये ज्ञान का विषय है। और हम इसे विकल्पात्मक भूमिका में भी उसका निर्णय नहीं कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ निर्णय करने संबंधी चर्चा चल रही है। प्रकरण था विकल्प से विकल्पातीत होने के लिए, पक्षातिक्रांत होने के लिए। माने मैं समझता हूँ जिनागम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी आत्मार्थी व्यक्ति का एकमात्र प्रयोजन ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा का अनुभव करे। चावड़ा जी साहब, आत्मा का अनुभव करने के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। आत्मार्थी का नाम आत्मार्थी है ना, आत्मा ही प्रयोजन है, इसके अलावा दूसरा क्या प्रयोजन हो सकता है। हर श्वास उस अज्ञायक भगवान आत्मा के निर्णय के लिए हो, हर कदम उसके लिए हो। युगल जी बाबूजी तो ऐसा कहा करते थे, एक ग्रास भी यदि तुम खाते हो भोजन का तो इसलिए खाओ कि मुझे आत्म कल्याण करना है।
इस शरीर को खिला रहे हो ना, क्यों खिलाएं इस शरीर को, क्यों दे रहे हो इसको। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब कहा करते थे कि भाई सुन, इस शरीर को खिलाया है, इसको संभाल रहा है, तो इससे काम भी लेना। क्या माने ये जो देह है, इस देह को यदि पोषित कर रहे हैं हम, इस देह को यदि सुबह शाम भोजन करा रहे हैं, तो जैसे नौकर होता है ना, नौकर को हम दिहाड़ी पर रखें, रोज के वेतन पर रखें, महीने का वेतन दे रहे हैं उसको, अब जितनी उसको तनख्वाह दे रहे हैं उतना उससे काम नहीं कराएं तो ठगाए जाते हैं। ऐसा सब अनुभव करते हैं इस बात को। अरे बैठा रहता है, काम तो कुछ है ही नहीं अपने पास में, इतना पैसा देने की क्या। अब इसको सबके दिमाग में विचार आते हैं। घर में नौकर काम करते हो, ऑफिस में मैनेजर, कोई भी व्यक्ति जो भी काम करने वाला हो, उसको देख देख करके हमारे दिलो दिमाग में ये विकल्प आए बिना नहीं रहते हैं कि भाई काम तो कर नहीं रहा है, काम तो लो इससे, अब काम तो लो। इसी तरह से कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर को काम में तो लो आत्मकल्याण के लिए। मुनिराज यदि आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो छेड़ालाकार दौलत राम जी कहते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। इस शरीर के पोषण के लिए नहीं लेते हैं, तप बढ़ाने के लिए। अरे अपनी यदि शिथिलता होती जाने शरीर में, आत्म कल्याण में यदि वो बाधक जाने तो भोजन छोड़ देते हैं, और आत्म कल्याण में बाधक जाने तो आहार ग्रहण कर लेते हैं। दोनों ही बातें आत्म कल्याण के लिए। किरण भाई, दोनों बातें आत्म कल्याण के लिए हैं, नहीं ख्याल में आई। यदि हमारा उपयोग हमारे भगवान आत्मा में जुड़ रहा है, अपना परिणाम यदि स्थिर हो सकता है, तो हम आहार के लिए नहीं जाएंगे। लग रहा है ना उपयोग। और फिर थोड़ी सी शिथिलता महसूस होने लगी कि नहीं चल नहीं रहा है यार, तो उपयोग लगता नहीं है, शरीर की तरफ बार बार में उपयोग जाता है, तो आहार के लिए चले जाएं। आहार के लिए जाएं, वो भी किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। और आहार अधिक छोड़ देवे, वो किसके लिए? कि उपवास स्वभाव के नजदीक आने के लिए, हर श्वास उसी के लिए बहे। विचार करना अपने अपने अंतर में, हम कितने आत्मार्थी हैं, हम कितने मुमुक्षु हैं, हम कितने धर्मात्मा दिखना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से कितने धर्मात्मा हैं। 10 दिन के लिए तो सब धर्मात्मा दिखाई देंगे, 8-10 दिन के लिए, महीने के लिए है, भादवा चल रहा है, सबको लगेगा धर्म कर लो, धर्म कर लो, धर्म कर लो। अभी दिनेश भाई ने कहा कि कल ही है कि आज है प्रतिक्रमण? कल है प्रतिक्रमण, और फिर उसके बाद फिर छुट्टी। फिर क्या होगा? हम इतने दिन से कर रहे हैं, और क्या जान लोगे क्या हमारी कितना करेंगे? और 8 दिन कर तो लिया हमने, 1 महीने कर तो लिया हमने, 8 दिन मना लिया पर्यूषण के, फिर ज्यादा और यदि मानो तो 10 दिन और मना लेंगे 10 लक्षण के। क्या 18 दिन? कई लोग मिलते हैं, पंडित जी हम तो 18 दिन मनाते हैं, हम तो 18 दिन मनाते हैं। अरे 18 दिन मनाने का नहीं है ये, क्या 18 घंटे चलने का काम है। हिसाब 6 घंटे कम क्यों कर दिए कि नींदों में नहीं चलेगा? क्या मैंने लगातार चलना चाहिए, ये धारा बहनी चाहिए। ये प्रकरण यहां चल रहा है अपना प्रत्यक्ष अनुभूति के पूर्व, आत्मानुभूति के पूर्व, विकल्प से निर्विकल्प की तरफ बढ़ते समय। बहुत सारी बातें कलश नंबर 70 से लेकर के 89 तक कल तक हम आपके बीच में पढ़ चुके हैं, और उसी प्रकरण का माने जो 20 कलश पीछे दिए गए, उन 20 कलशों का एक प्रकार से निचोड़, उनका समापन, उनका निष्कर्ष ये आगे दिया जा रहा है। पेज है आप लोगों के पास में? लाए हैं? वेरी गुड। देखिए, निकालिए आप लोग 226 नंबर का पेज। आत्मा का निर्णय करने का प्रयास करो भाई, अपने आप का निर्णय करने का प्रयास करो। अंदर ऐसी तड़प होनी चाहिए जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसकी याददाश्त चली जाती है। जरा उस व्यक्ति के हृदय में जाकर के देखो, विपुल भाई मोटानी साहब, उस व्यक्ति के हृदय में झांक करके देखो जो व्यक्ति अपनी पहचान खो गया है, जिस व्यक्ति को याददाश्त चले गई है।
परदेश आया हुआ था और यहाँ आने पर सर पर किसी तरह की कोई चोट पड़ गई। अचानक लोकल ट्रेन में जाते समय और वहाँ से उतरते समय सर पर चोट लग गई और याददाश्त चले गई। अब याददाश्त चले जाने पर उस व्यक्ति की क्या हालत होती है? जेब में यदि उसके आई कार्ड नहीं है, आईडी नहीं है उसके पास में, और वो लोगों से पूछता है मैं कौन हूं, कोई पहचान वाला नहीं दिखाई देता है। बाहर गांव से आया था, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? अरे भाई तुम बता सकते हो मैं कौन हूं, मैं कहां रहने वाला हूं, माता पिता परिवार बच्चे कौन कौन है मेरा, कहां जाऊंगा, मेरा घर कहां है? उसकी हालत क्या होती होगी? सिर्फ कल्पना और विचार करके देखिए। क्या ऐसी तड़प हमें आत्मा कौन है ये जानने के प्रति होती है? क्या क्या आत्मा जानने के लिए होती है ऐसी तड़प? आत्मा जानना है, मुझे आत्मा जानना है, मुझे मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई मुझे कह रहा है डॉक्टर साहब, कोई कह रहा है मुझे पंडित जी, कोई कह रहा है मुझे गोधा जी, कोई कह रहा है संजीव जी, क्या कोई कहते हैं ये तो युवा विद्वान है, कोई कहते हैं नहीं ये तो प्रौढ़ विद्वान है, कोई कह रहे हैं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कौन हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पति हूं, कौन कौन हूं, कौन मैं? कोई कह रहा है अरे जैन साहब आइए, कोई मुझे जैन साहब कह करके पुकार रहा है, कोई अरे नहीं नहीं ये तो मुमुक्षु हैं। अब मैं मुमुक्षु हूं, मैं जैन हूं, मैं दिगंबर जैन हूं, मैं गोदा हूं कि मैं क्या हूं, कौन मैं? चारों तरफ से आने वाली इन आवाजों के बीच में क्या हम अपने आप का निर्णय कर सकते हैं कि मैं वास्तव में ये हूं, ये चैतन्य तत्व हूं मैं? शब्द सुन लिया है, शब्द रट लिया है, बहुत बार सुन लिया, वर्षों से सुन रहे हैं, 40 साल से व्याख्यान माला यहाँ चल रही है, सुनते सुनते ये बराबर हमने समझ लिया। बस कौन तुम कौन हो भाई? अभी यहाँ किसी से भी पूछूंगा ना तो कोई अपना नाम नहीं बतलाएगा। जिग्नेश भाई कौन हो? शुद्ध आत्मा हूं। क्या प्रकाश भाई कौन हो? शुद्ध आत्मा हूं। सब अपने आप को शुद्ध आत्मा कहेंगे और यहां से निकलने के बाद में पता नहीं वो आत्मा कहां गायब हो जाता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आत्म कल्याण करना है ना, ये बातें सिर्फ प्रवचन सभा और हॉल में बैठ करके ही होती है। यहां से निकलने के बाद में मुझे आत्म कल्याण करना है, सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलना है, कोई बात नहीं, सब साफ हो जाता है। और यहां से बाहर निकलने के बाद तो सिर्फ वही बातें चलती है, दुनियादारी की लौकिक सारी बातें। मुझे कैसे कमाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किससे मिलना है, कहाँ से बैलेंस आने वाला है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ ट्रांसफर करना है, किससे लेना है, किसको कितना देना है, यही चलता रहता है दिन भर। कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कहाँ शिफ्ट होना है, वहाँ जाना है, वहाँ के टिकट हुए या नहीं, वहाँ का ये हुआ है नहीं, ये संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। ये कह रहे हैं भाई ये जो आत्मा है, इस आत्मा को विविध नए पक्षों से जानने का प्रयत्न करो। इस आत्मा को जानने का प्रयत्न करो, माने अपने आप को जानने का प्रयत्न करो कि मैं कौन हूं। कल परसों कही थी ना मैंने लाइन, आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोते आप, क्या आत्मा अपने आप की शंका, ये आत्मा कौन है, ये आवाज कहां से उठ रही है, ये विकल्प कहां से उठ रहे हैं, ये प्रश्न कहां खड़ा हो रहा है कि आत्मा कौन है, ये प्रश्न कहां खड़ा हो रहा है कि मैं कौन हूं। कितने आश्चर्य जैसी बात लगती है, कोई व्यक्ति किसी बगल वाले व्यक्ति से ये पूछे, यदि मैं अभी दिनेश भाई से पूछूं, दिनेश भाई मैं जिंदा हूं क्या, मैं जिंदा हूं क्या, ये ऐसा प्रश्न करने वाला व्यक्ति वो दुनिया कहेगी पागल है क्या, तू पूछ रहा है ना, तुझे अपने जिंदा होने में शंका हो रही है, ऐसा तुम्हें ये शंका क्यों हो रही है कि मैं जिंदा हूं, ये पूछना पड़ता है। ये अनुभव की बात है, ये अनुभूति का विषय है, इसके लिए डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूं या नहीं हूं। एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन थिएटर में ही ऐसा लगा कि मानो इसकी डेथ हो गई, घोषित कर दिया, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, कोई था नहीं, परिचित व्यक्ति हॉस्पिटल के ही कर्मचारियों को कहा कि इसको मुर्दा घर पहुंचा दो, मुर्दा खाने में पहुंचा दो, इसको डेड बॉडी है ले जाओ इसको। अब उसको लेकर के 4 आदमी जा रहे हैं, लिटाया हुआ है, 4 आदमी बढ़ रहे हैं अंदर कि इसको मुर्दा खाने में ले जाना है।
रास्ते में जाते जाते वो उठ करके बैठा हो गया, अरे भाई मुझे कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? कि तुझे मुर्दा खाने में ले जा रहे हैं, लेट जा तो मुर्दा है। अरे मैं जिंदा हूं। कि चुप रहे, तेरी बात मानेंगे? इतने बड़े डॉक्टर साहब ने कही है, उनकी बात मानेंगे? किसकी बात माननी है बोलो? मैं जिंदा हूं, इस बात के लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? मैं चेतन हूं, चेतन आत्म तत्व हूं, मुझ में चेतनता है, मुझ में ज्ञान शक्ति है, मैं जाननहार तत्व हूं। इस बात को जानने के लिए किसी समय सार की जरूरत है क्या? यह अनुभूति का विषय है, इसे समय सार की जरूरत नहीं है। हाँ, समय सार उनके लिए है जो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें बताते हैं भाई तुम चेतन हो। बिना इस समय सार के भी तिर्यंच गति के अनपढ़ भी अनुभूति कर लेते हैं। तिर्यंच गति के जीव, नार की जीव, उपदेश दाता कोई नहीं है, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? वो तड़प होती है अपने आप को जानने पहचानने की, वो भावना होती है। विविध प्रकार के नयों से जानते हुए आत्मा का जो एक साधारण धर्म है, 226 नंबर पेज पर लिखा, यद्यपि आत्मा में अनेक साधारण धर्म हैं, सामान्य धर्म हैं। तीसरी लाइन है हिंदी की, यद्यपि आत्मा में अनेक साधारण धर्म हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि ये सब साधारण धर्म हैं। अमूर्तिकपना भी आत्मा का साधारण धर्म है, सामान्य धर्म है। तथापि चित्त स्वभाव आत्मा का असाधारण धर्म है, स्पेशल है कुछ मेरे में जो अन्य द्रव्यों में नहीं है, विशेष धर्म है, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर धर्म है। आत्मा का अनुभव गोचर है, इस कारण उसे मुख्य करके यहाँ जीव को बार बार चित्त स्वरूप ही कहा गया है। 20 कलशों की चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन पहले जिनकी चर्चा की है, पिछले 2-3 दिन से जिनकी चर्चा चल रही है, उन 20 कलशों में अलग अलग नयों के पक्ष बतला देने के बावजूद भी एक वाक्य को बार बार दोहराया गया है, तो भी उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। जीव सदा चैतन्य रूप है, जीव सदा चैतन्य रूप है। अरे नरक में चला गया तो चैतन्य रूप था, सो रहा था तब चैतन्य रूप था, कोमा में पड़ा था तब भी चैतन्य रूप था, निगोद में चले जाने पर तिल तिल करे देह के खंड उसके बावजूद भी चैतन्य रूप था। किसी गति में चले जाओ, किसी अवस्था में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मैं अपनी चेतनता को नहीं छोड़ता। हर चीज चले जाने वाली है, हर चीज छूट जाने वाली दिखाई देती है, लेकिन चेतनता कायम रहने वाला तत्व है। उसकी दृष्टि करो, उस चेतनता से आत्मा पकड़ में आएगा, शरीर से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। ये तो इतने चेहरे बदले हैं, आज तक असली चेहरा भूल गए हैं हम। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, सुधीर भाई, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। इतने मुखौटे बदले मैंने, कभी बिल्ली का वेश ले लिया, कभी कुत्ता बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी घोड़ा बन करके, कभी त्रियंच तो कभी नारकी तो कभी देव तो कभी मनुष्य, कभी पुरुष तो कभी स्त्री, अनेक प्रकार के वेश धारण करता रहा। और इन मुखौटों के बदलते हुए के काल में अंदर नहीं बदलने वाला तत्व एक बैठा हुआ है, वो पकड़ में नहीं आया। वो नहीं बदलने वाला तत्व जैसे पकड़ में आवे वो कार्य करना है हमारे को। वो असाधारण लक्षण से पकड़ में आएगा, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, कि चैतन्य आत्म तत्व का असाधारण लक्षण क्या है जो किसी और में नहीं पाया जाए। वो कौन सा लक्षण है? बोले चैतन्य लक्षण है। क्रोध से पकड़ में नहीं आएगा, विवाहों से पकड़ में नहीं आएगा। कभी कभी हम क्रोध से भी पकड़ने की बात करते हैं, शरीर से तो पकड़ में आता ही नहीं है। संयोगों से देखने वाला भी दृष्टिकोण हो सकते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहारने से संयोगों से पकड़ने की बात करेंगे, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से शरीर से पकड़ने की बात करेंगे। और यदि भीतर जाएंगे तो उपचरित सद्भूत व्यवहारने से रागादि विभाव भावों से पकड़ने की बात करेंगे। और यदि भीतर उतर करके देखेंगे तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ज्ञान के समीप जाकर के देखो, ज्ञानवान दिखाई देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, नए लोग, जो कदाचित ये बात कहें, पंडित जी समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है पंडित जी कई बातें, आपके शब्द थोड़े से कठिन होते हैं, नए समझ में नहीं आ रहे हैं,
ये आत्मा को समझना आसान नहीं है। अरे तुम समझ सकते हो भाई, तुम समझ के पिंड हो, तुम समझ सकते हो। मैं समझ सकता हूं, ऐसी योग्यता मेरे में है। अरे बड़े बड़े बिजनेस करने वाले, फैक्ट्रियां चलाने वाले, बड़े बड़े ऑपरेशन करने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियां आप चला रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं समझ नहीं सकता हूं। आपके पास में तो बहुत समझ है, लेकिन ऐसे लगता है दुनिया का कोई भी काम दे दो वो हो सकता है। ये बड़ा कठिन काम है, आत्मा को समझना कठिन काम है। आत्मा समझ में नहीं आता है। कैसे समझें आत्मा को? समझने की रुचि नहीं है। जितना उत्साह लौकिक कार्यों में दिखाई देता है, जितना उत्साह बिजनेस में दिखाई देता है, पैसा कमाने में दिखाई देता है, जितना उत्साह घर गृहस्थी के कार्यों में दिखाई देता है, यदि उसका दशवांश भी यदि इसमें उपयोग लगावे तो ये आत्मा पकड़ में आ जावे। 10% भी यदि यहां लगाए ना, 2% भी यदि उपयोग इधर लगा लेवे, जितना दुनियादारी में लग रहा है, तो आत्मा पकड़ में नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे तिर्यंच गति के जीव पकड़ लेते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जिनको समझाने वाला कोई नहीं है, जिनके पास में बुद्धि नहीं है, वो तिर्यंच गति के जीव पकड़ लेते हैं। वो मांस भक्षण करता हुआ दिखाई देने वाला वो शेर, उपदेश देने वाले 2 मुनिराज आ गए। कितना पढ़ा होगा उसने, कितना समय सार पढ़ा होगा, कितनी बातों को उसने जाना होगा, खोल खोल करके पढ़े होंगे उसने सारी बातें। बस एक ललक थी, मांस का जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो गया, मुंह का मुंह में रह गया, हाथ का हाथ में रह गया, पंजों से खून टपक रहे हैं तो टपक रहे होंगे, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मैं कोई नहीं मरने वाला तत्व हूं। ऐसा कोई तत्व है। मैं सोचता हूं कभी, दिनेश भाई, उस घटना के बारे में सोचता हूं मैं, मुनिराज ने क्या पढ़ाया होगा शेर को? दोनों मुनिराजों ने क्या पढ़ाया होगा? प्रकाश भाई, कुछ समझाया होगा? जब चर्चा चल रही थी विदेश क्षेत्र में कि भाई ऐसा कोई जीव वो जो अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं वो अभी कहाँ हैं, और मालूम चला कि वो तो शेर की अवस्था में हिरण को फाड़ करके खा रहे हैं। 2 मुनिराज उठे, वहां समूह शरण से उठे, और दोनों मुनिराजों को ये विकल्प आया कि चलो शेर के पास में चलते हैं, उसको समझाएंगे। तो शेर को समझाने के लिए जा रहे थे। अब शेर को समझाने के लिए जा रहे थे तो वो मुनिराज शेर की लैंग्वेज तो सीख के आए होंगे नहीं? कौन सी भाषा में समझाएंगे? शेर से जाकर के बात करेंगे, उसको संबोधन करेंगे तो शेर की भाषा में समझाना पड़ेगा ना। 2 स्थिति हो सकती है समझने के लिए, या तो मुनिराज शेर की भाषा में बोले, या फिर शेर मुनिराज की भाषा समझ लेवे। अब शेर को तो मनुष्यों की भाषा आती नहीं होगी और उसके पास तो सीखने का चांस भी नहीं है, तो क्या मुनिराज सीख करके आए थे क्या? नहीं, मुनिराज मनुष्यों की भाषा में बोल रहे हैं और शेर मनुष्यों की भाषा समझता नहीं है, और उसके बावजूद भी जो बात मुनिराज कह रहे हैं उस बात को शेर ने समझ लिया। इसका मतलब समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। जब समझने की योग्यता होती है, जब समझना चाहता है ये व्यक्ति, तो फिर इसकी समझ भाषा पर डिपेंडेंट नहीं होती। सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए, आपको करना ये काम। बस मैं आपसे कहता हूं किसी ऐसे देश में चले जाएं जहां की लैंग्वेज आपको पता नहीं है और आपको टॉयलेट जाना है, दूसरे लोग आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, आप वहां की भाषा समझ नहीं रहे हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है चाइनीज में, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमारे को, आप अपना रास्ता खोज लेते हैं कि नहीं? आप ठिकाने पहुंच जाते हैं कि नहीं? क्या बोलो, कैसे पहुंचेंगे? किससे पूछें? इशारों में नहीं समझ जाते हैं आप बात को कि भाषा बोलना, भाषा समझना जरूरी है। आप क्या शब्द बोल रहे हैं ये सामने वाला नहीं समझ रहा है, और सामने वाला क्या जवाब दे रहा है ये आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको समझा दिया और उन्होंने आपको समझा दिया। ऐसा हो जाता है ना। मौन की भाषा शब्दों की गुलाम नहीं हुआ करती है। मौन उपदेश, क्या उपदेश दे दिया होगा मुनिराज ने, ऐसा क्या समझा दिया, ऐसा क्या बता दिया उन मुनिराज ने कि इसके समझ में आ गया, इस शेर के समझ में आ गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आत्मानुभूति हो गई, जीवन पर्यंत के लिए मांस भक्षण का त्याग कर दिया उसने, संयम से जीवन जीने लगा। ऐसा क्या हो गया होगा? कुछ तो बात हुई है भाई साहब, कुछ तो घटना घटी है। क्या घटी है घटना? 2 मुनिराजों को आते हुए देखा,
सामने से दो मुनिराज चले आ रहे हैं। ऐसा दृश्य शेर ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। शेर की लाइफ को देखो आप, उसने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं देखी कोई उसके पास चल करके आ रहा हो। 15-20 साल की उम्र हो गई शेर की, मैक्सिमम आयु 20 वर्ष कही गई है मान लो, तो ये 15-18 साल से वो अपनी जिंदगी में देख रहा है, जहां खड़ा हो जाता है भागते हुए देखता है सबको। जिस रास्ते चलता है उस रास्ते सब दौड़ते हुए चले जाते हैं, भाग जाते हैं, आसपास में कोई नहीं रहता है। गलती से गांव में चला जाए तो गांव खाली हो जाता है, बाजार में चले जाए तो बाजार खाली हो जाता है। ऐसे दृश्य उसने देखे हैं। और ऐसे हालात में भी दो व्यक्ति मेरे सामने चले आ रहे हैं, इनको मौत का डर नहीं लगता है। इन दो व्यक्तियों को देख रहा हूं तो क्रूरता नहीं दिखाई दे रही है, इनके चेहरे देख रहा हूं तो चेहरों पर शांति दिखाई दे रही है, इनको देख रहा हूं तो इनके हाथ में हथियार नहीं है मुझे मारने के लिए। ये सब फीलिंग चल रही है शेर के हृदय में, उसके मन में कुछ ऐसी बात चल रही है। ये कैसा है, दो व्यक्ति आ रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, इन्हें डर नहीं लग रहा है, मौत का डर नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा है जो नहीं मरने वाला है। ऐसा क्या मिल गया है इनको, ऐसा क्या है इनके पास में जिसकी वजह से इनको मौत का डर नहीं है। मैं फाड़ करके खा जाऊंगा, मार दूंगा भी इनको, फिर भी चेहरे पर शांति दिखाई दे रही है। आखिर कुछ तो बात है, क्या है वो तत्व? शांत छवि दिखाई दे रही है। और मुनिराज जो कुछ भी इशारे से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या जो कुछ भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसे वो शेर आंखों से ही समझ लेता है। डॉक्टर साहब आशीष मेहता जी बोलो, सिर्फ इशारों से समझ रहा है। मुनिराज कह रहे अरे भाई ये तो ये शोभा नहीं देता, क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ इशारे बोलते समय कुछ तो हाथ पांव के एक्शन कुछ तो हो रहे होंगे ना मुनिराज के, ये क्या कर रहा है भाई, ये तो ये शोभा नहीं देता है, तू कहां तीर्थंकर बनने वाला है, तू पात्र जीव है, ये हिंसा करना चाहिए। कुछ जो भी शब्द कहे होंगे उन शब्दों को कहते समय जो भी मुनिराज के एक्सप्रेशन होंगे उसे उसने समझ लिया और दृष्टि अंतर्मुखी हुई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उत्तरीयंश कर सकता है, नारकी जीव कर सकते हैं, सप्तम नरक का नारकी कर सकता है, घोर प्रतिकूलताओं में किया जा सकता है। ये उस काम की चर्चा चल रही है जो कार्य घोर पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। ये उस आत्मानुभूति की चर्चा चल रही है। आपको क्या चाहिए? यदि मैं दादा की भाषा में कहूं तो एक कप चाय का प्याला बना करके पीना वो कठिन काम है, सम्यक दर्शन उससे आसान है। छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल साहब बोलो, एक कप चाय का प्याला बना करके पीना कठिन काम है। आप तो रोज बना करके पीते हो, आपके घर में तो रोजाना बनती है, आप कह रहे हो वो तो बहुत आसान है। आप कहो तो चाय, अरे पंडित जी क्या खाओगे बोलो, आप वो बना दें। हमारे पास तो सर्टिफिकेट है पाक कला में निपुणता का, कंपटीशन में हमने बहुत तरह की डिश बना बना करके वहां ऐसा किया है। आप बताओ क्या बना करके खिलाना है? हम सब बना सकते हैं। कह रहे हैं तुम कुछ नहीं बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं। अनेक बार ऐसा होता है रमेश बुरी चाहिए साहब, अनेक बार इस तरह की घटना घटती है, किसी के घर गए और उन्होंने भोजन के लिए थाली परोसी, पंडित जी आज पता नहीं क्या बात है डोसे बैठ ही नहीं रहे, क्या पता नहीं क्या बात है, हमेशा इतने अच्छे बनते हैं, हमेशा इतने अच्छे बनते हैं, आज पता नहीं क्या बात है, आज तो पता नहीं क्या वो घोल में क्या गड़बड़ हो गई, क्या हो गया। बहुत कोशिश कर ली, ये तो तवे के ऊपर चिपक रहे हैं, ये बन नहीं रहे हैं, ये अब क्या करें। अगर तुम बनाने वाले नहीं हो भाई, ये बनाने वाले हम नहीं। बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। आप जहां बैठे हुए हैं यहां से उठने की जरूरत नहीं है। युगल जी बाबूजी के शब्दों में यदि मैं बात कहूं तो बाबूजी ये कहा करते थे, सुनो भाई, जिसे मूंगफली छील करके खाना आता हो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। मूंगफली छील करके खाना आता है क्या? मूंगफली छील करके खाना आता है नवीन भाई? क्या बात कर रहे हो बड़ी, बहुत आसान है। मूंगफली को छील लेते हैं, उसके अंदर जो गुठली होती है उसको फेंक देते हैं और माल माल खा जाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। अंदर अनिल भाई क्या करेंगे, उसको खोला हमने, अंदर जो गुठली थी ना, आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं, ऊपर ऊपर का खा लेते हैं, अंदर की गुठली फेंक देते हैं। तो ये अभी मूंगफली आई हमारे पास में, सिंगदाना,
ख्याल में आ रहा है कि नहीं क्या क्या कह रहा हूं मैं? शिवभूति, शिवभूति जैसा। तो समासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण शिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ। अरे भाई क्या कुछ अद्भुत है ये बातें, ये रहस्य कुछ अद्भुत है। इतना आसान काम, इतना सरल काम, इससे सरल कोई काम नहीं है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया हो, आज ये समझ में आया जग है बेगाना निज पद पाना। संजय जी साहब विदिशा वाले बोलो। ये बात जिसके समझ में आ गई है एक बार, आज ये बात समझ में आ गई है, इससे सरल दुनिया में और कोई दूसरा काम नहीं है। अपना ज्ञान, अपने को जानना है। स्वतंत्रता कितनी है? अरे जहां पर का काम होता है वहां परतंत्रता होती है, जहां परतंत्रता होती है वहां आसान नहीं होता है। कितनी बार कितने ही कार्य के संबंध में हम आपको कहें तो आप तुरंत पलट करके क्या कहेंगे? पंडित जी क्या बताऊं, मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता, लेकिन वो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। ये शरीर हमारे हाथ में नहीं है, ये पुद्गल परमाणु है नितिन भाई। क्या ये पुद्गल परमाणु है? ये हमारे हाथ में नहीं है। कब गर्म हो जाएगा शरीर, कब स्वस्थ हो जाएगा, कब सर्दी हो जाएगी, कुछ पता नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। अरे इन पर वस्तुओं पर हमारी चलती नहीं है, इसलिए जहां हमारी चलती नहीं है वहां चलाने का प्रयत्न मत करो, और जहां चलती है वहां चलाने का प्रयत्न करो। लेकिन अनादिकाल से जहां नहीं चल रही है वहां टांग फंसानी है, हमारे को जबरन टांग फंसानी, इसको चलाऊंगा, इसको चलाऊंगा, ये चले जाए बस मेरे हिसाब से। जहां नहीं चल रही है ना हमारी, बच्चों पर चलाना चाहता है, वाइफ पर चलाना चाहता है, फैमिली पर चलाना चाहता है, समाज पर चलाना चाहता है, दूसरे लोगों पर चलाना चाहते हैं, नहीं चलेगी किसी के ऊपर। किस पर चले? 2 साल के बच्चे को तो अपने हिसाब से चला करके देख लो आप, चल जाएगा हमारे हिसाब से। जिद पकड़ लेवे तो भाई साहब आपको लेकर के बाहर भागना पड़े प्रवचन से उठ करके। 2 साल के बच्चे को ले आओ, शांति से बैठा था आराम से, और फिर उसके बाद में अचानक फैल गया तो फैल गया वो तो। अब कंट्रोल नहीं चल रहा है उसके ऊपर। अब आप उसके हाथ पांव जोड़ने की कोशिश करो, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। 2 साल के बच्चे को नहीं मना सकते सिद्धार्थ भाई। हम कहां चलाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी पर वस्तु के ऊपर नहीं चल रही है, सिर्फ हमारी मिथ्या मान्यता है, और इस मिथ्या मान्यता को तोड़ना है कि पर नहीं चलती है, अपने आप पर चलती है। हम अपने आप को जान सकें, इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए चित्त स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, विविध प्रकार के नयों से आत्मा को बंधा है, नहीं बंधा हुआ है, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक स्वरूप है, रागी है, अरागी है, द्वेषी है, अद्वेषी है, मूढ़ है, अमूढ़ है, सूक्ष्म है, स्थूल है। कितने तरह के विकल्प खड़े किए यहाँ, और सर्व विकल्पों को खड़ा करके द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो आत्मा ऐसा है, क्षेत्र की अपेक्षा से देखो तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी नजर आता है, काल की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप अलग प्रकार का नजर आता है, भाव की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप अलग प्रकार का नजर आता है। अलग अलग एंगल से देखने पर नजर अलग अलग आ रहा है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। भूपेंद्र भाई, आत्मा अलग अलग नहीं है, चेहरे अलग अलग दिखाई देंगे। हमने आपके मकान का फोटो मांगा, गूगल हमारे को घुमा रहा था, हमने लोकेशन मांगी, आपके घर आना है।
आपने लोकेशन भेज दी, गूगल हमारे को घुमा रहा है, पहचानने में नहीं आ रहा कौन सा मकान है। आप घर पर ऊपर से उतर नहीं सकते हैं, नहीं तो नीचे आकर के खड़े हो जाते। गूगल घुमा रहा है। हमने कहा एक काम करो ना यार, आप कहते थे फ़ोटो खिंचवा करके भिजवा दो ना मकान की फ़ोटो खिंचवा करके। उसने फ़ोन किया नीचे किसी व्यक्ति को, उसको कहा कि भाई मकान की फ़ोटो भेज देना, वो आ रहे हैं। अब उसने सोचा कि मकान की फ़ोटो भेजनी है तो किधर से भेजूं, पूरब से खींच के भेजूं कि पश्चिम से खींच के भेजूं। उसने 4 फ़ोटो खींच दी, चारों दिशाओं से पूरी फ़ोटो खींच के भेज दी। अब जब 4 फ़ोटो आपके सामने आई तो आप क्या कहेंगे, कौन से मकान में आना है? 4 में से कौन से में आना है? अरे ये 4 मकान के फ़ोटो नहीं है, ये 4 एंगल हैं देखने के, ये 4 नहीं है। मकान एक है, देखने के नजरिए 4 हैं। वस्तु एक है, उसको देखने के नजरिए अनेक हैं। इसका नाम नए हैं। मुझे 2-3 दिन से कोई सज्जन कह रहे हैं, यहाँ बैठे होंगे शायद, कि पंडित जी नए क्या है, ये नए क्या चीज़ है, ये है क्या कोई इधर है? 2-3 दिन से कह रहे हैं पंडित जी आप समझा तो रहे हो, लेकिन ये नए नहीं ख्याल में आ रहा कि नए क्या होता क्या है। यही तो नए है, अपेक्षा से बात को समझ लेने का नाम ही तो नए हैं। मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत वर्षों से देता रहा हूं, नयों की कक्षाएं भी आप लोगों ने बहुत बार अटेंड की होगी मेरी। नींबू कैसा होता है? कैसा होता है नींबू? खट्टा होता है पक्का? मैंने आपसे कब पूछा था कि नींबू का टेस्ट बताओ? है? मैंने नींबू का टेस्ट नहीं पूछा आपसे, आप कैसे कह रहे हैं कि खट्टा होता है? मैं उस 2 साल के बच्चे से पूछता हूं कि नींबू कैसा होता है, जो शेप सीख रहा है वो तुरंत पलट करके जवाब देता है नींबू कैसा होता है? गोल होता है। उस 3 साल के बच्चे से पूछो जो कलर्स सीख रहा है स्कूल में, उससे पूछो नींबू कैसा होता है, तो येलो होता है। वो उसके कलर से बात करेगा, हम उसके टेस्ट से बात कर रहे हैं। तो नींबू पीले कलर का होता है कि नींबू खट्टा होता है या नींबू गोल होता है, ये सारी बातें उसी एक नींबू में अलग अलग एंगल से देखने पर घटित होती है। आत्मा नित्य है या अनित्य है? बोले सुनो, ये सब तो नए पक्ष थे, ये सब तो विकल्प थे। इन सारे विकल्पों को तोड़कर एकमात्र आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसका अनुभव करने का प्रयत्न करो। है जैसा है बस, वो तो अनुभव करने वालों के लिए तो सिर्फ चैतन्य स्वरूप ही है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उक्त 20 छंदों में प्रत्येक के अंतिम 3 पद तो समान ही हैं, मात्र पहले पद में परिवर्तन है। 70वें पद में अर्थात प्रथम पद में समागत बद्ध अबद्ध पदों के स्थान पर क्रमशः मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता आदि पद रखकर शेष छंद बनाए गए हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया है। अतः एक 70वें छंद का भाव ख्याल में आ जाने पर शेष छंदों का भाव भी सहज ही भाषित हो जाता है। उक्त संपूर्ण कथन का निष्कर्ष, जो 20 कलश पढ़े हैं अपन ने, पक्षाति क्रांत की जो चर्चा की है, उनका निष्कर्ष दे रहे हैं। अब सार क्या है? उक्त संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि तत्व विचार के काल में, निष्कर्ष क्या है? तत्व विचार के काल में, तत्व विचार के काल में, विचार के काल में, विचार के काल में। अरे विचार का काल चाहिए, विचार का काल है क्या? सुनने के काल में नहीं, सोने के काल में नहीं, पढ़ने के काल में नहीं, विचार के काल में आत्मा पकड़ में आएगा। विचार के काल में चलने वाले विकल्पों से भी पार होकर आत्मा पकड़ में आएगा। लेकिन विचारों में तो आए, अभी तो विचारों में नहीं है हमारे। आपके विचारों में आत्मा घूमता है क्या? आपके विचारों में क्या घूम रहा है? आपके विचारों में क्या घूम रहा है? गाड़ी खड़ी है यार, आज थोड़ी सी मैंने खड़ी करते समय सोचा तो था कि वो बस ये लाइन से आगे नहीं बढ़ जाए, पता नहीं टिकट नहीं आ जाए। और यहाँ से बाहर निकलते निकलते, और मैंने सोचा ही था, पहले ही सोचा था मैंने, आज तो ये लो मोबाइल पर टिकट आ गया। आपके विचारों में क्या चल रहा है? खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब विचारों में चलता रहता है। जिनके विचारों में आत्मा नहीं है, उन्हें आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? सारे संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि तत्व विचार के काल में उक्त नए कथनों पर विचार होता है।
विचार होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है। विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो, निर्णय करने का प्रयत्न करो, बार बार में अलग अलग एंगल से निर्णय करने का प्रयास करो। 10-10 बार देखो। कोई एक प्रोडक्ट जो मार्केट से खरीद करके लाते हो, 10-10 बार देखते हो। खरीदने से पहले 10 जगह पर सलाह लेते हो, 10 जगह पर पूछते हो। एक मोबाइल यदि आपको खरीदना है, मान लो 70,000 का, 80,000 का, लाख रुपए का, आजकल तो 2-2 लाख 3-3 लाख के मोबाइल आ रहे हैं। मान लो 80,000 का आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो 4 जगह पूछता है, इस कंपनी का लूँ कि इस कंपनी का लूँ। एप्पल का चलेगा क्या? आजकल तो ये OnePlus वाले अच्छे चल रहे हैं, फिर सैमसंग वाले अच्छे आ रहे हैं। कौन सी कंपनी का लेना है? ये लेना है कि लेटेस्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला लूँ कि इसमें प्रो सीरीज आ रही है, इस सीरीज का लूँ, इस सीरीज का लूँ, यहाँ से लूँ कि यहाँ से लूँ, वहाँ से डील अच्छी मिल जाएगी, यहीं से लेना है, मुंबई से लेना है कि प्रदेश से मंगवाना है क्या? वहाँ 8,000 सस्ता मिल रहा है। विचार करता रहता है, फिर कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है, कहाँ से मंगवाना है, किसको कहना है, कितने विचार विकल्प चलते रहते हैं। फिर सोचता है कि मेरे पास में ये है, इसका क्या होगा, फिर एक्सचेंज में मिल जाएगा क्या, फिर ये कितने में चला जाएगा कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं आपके। एक काम दिमाग में उठता है तो उसको लेकर के कितने विकल्प खड़े हो जाते हैं। सुनो, अन्वेषण के काल में जरूर विकल्प चलेंगे, खोज के काल में जरूर विकल्प चलेंगे। जब आप जांच कर रहे हो, जब आप खोज कर रहे हो, जब आप शोध कर रहे हो, तब जरूर इस तरह के विकल्प चलेंगे। लेकिन निर्णय हो जाने के बाद सारे विकल्प टूट जाते हैं। आत्मा कैसा है? निर्णय करने के काल में बहुत तरह के विकल्प चलते हैं। जब आत्मा के बारे में हमें निर्णय करना है, शास्त्रों के आधार पर देखो, समय सार क्या कह रहा है, गोमट सार में क्या बात कही गई है, इस ग्रंथ में क्या कही गई है बात, योग सार में क्या कही गई है, कुंदाचार्य देव क्या बतला रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या स्पष्टीकरण किया है, श्रीमद राजचंद्र जी साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इस प्रकरण पर गुरुदेव श्री ने इसके बारे में क्या बात कही है। विचार करो, गंभीरता से निर्णय करने का प्रयत्न करो। उस निर्णय पर पहुंचना है हमारे को। निर्णय पर नहीं पहुंचने के कारण अनंत भव और अनंत काल बिता दिया है, सिर्फ और सिर्फ निर्णय पर नहीं पहुंचे हम। आपको यदि लगता हो, ऐसा लगता हो कि हमें निर्णय करना है, आपको यदि लगता हो कि हमें आत्मकल्याण करना है, तो ये सही समय है। बुढ़ापे का इंतजार मत करना। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अंत समय का इंतजार मत करना। अंत समय जब आएगा तब करेंगे, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि बाहर से कोई ग्रंथ खरीदना है तो इंतजार मत करना। आपको जरूरत है क्या, तो तुरंत कि साहब नहीं थोड़ा महंगा लग रहा है, नहीं रेट ज़्यादा है, कुछ सस्ता भी होगा क्या, कोई व्यक्ति छूट कराएगा क्या, तुझे ज़रूरत है क्या? जिसे ज़रूरत होती है ना, वो व्यक्ति ऐसी बातें नहीं किया करता है। ट्रेन में एक लड़का पानी बेच रहा था, पानी की बोतल बेच रहा था। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के एसी के डब्बे से निकला, गुजर रहा था, हाथ में बाल्टी थी और 10-20 पानी की बोतलें उसमें रखी हुई थी। पानी 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 क्या? एक सेठ जी ने उससे कहा, कितने की है? क्या? बोले 25 रुपए की। कि 20 में नहीं देगा? तो लड़का मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और चला गया। सेठ जी को समझ में नहीं आई बात। ये मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ करके चला गया, इसने जवाब नहीं दिया, देगा कि नहीं देगा, आगे बढ़ गया। जब स्टेशन पर उतरे तो सामने वो लड़का खड़ा हुआ दिख गया। सेठ जी ने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, तुमने जवाब नहीं दिया लड़के, मैंने तेरे से पूछा था, कम में नहीं देगा क्या? बोले सेठ जी मैं क्या पूछता, जिससे पानी की जरूरत होती है, पानी पीना होता है, वो 5 रुपए की बात नहीं देखता। क्या आपको पानी पीना ही नहीं था, आपको लेना ही नहीं था, आप अपनी भी टाइम की खोटी कर रहे थे, मेरी भी करते। बोलो, फर्स्ट क्लास के अंदर सफर करने वाला व्यक्ति जिसे पानी पीना हो, वो 5 रुपए देखेगा क्या? आपको पानी पीना है, आपको पानी की जरूरत है, आप तो टाइम पास कर रहे हैं। आपको आत्मा की जरूरत महसूस होती है क्या? आपको लगता है क्या कि आत्मा की जरूरत है? हमें आत्मा की जरूरत महसूस नहीं होती। क्या करना है, आत्मा का क्या करेंगे? वो तो गाड़ी की जरूरत समझ में आती है, मोबाइल की जरूरत समझ में आती है, बाकी व्यवस्थाएं जितनी दिखाई देती है उनकी जरूरत हमारे को समझ में आती है।
चश्मा यदि टूट जाए हमारे को तो जरूरत महसूस होती है हमारे को? बोलो, ऐसा लगता है हमारे को कि मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, सुविधा नहीं है। अभी बाहर निकले और आपकी गाड़ी नहीं हो जहां आप खड़ी करके आए थे तो तुरंत देखते, अरे यार वो उठा करके तो नहीं ले गए, वो नो पार्किंग, और फिर देखा सामने नो पार्किंग का बोर्ड था, और आज तो गई गाड़ी। अब गाड़ी के बिना क्या करें? अब टैक्सी पकड़ता है, टैक्सी नहीं मिल रही है, भाग रहा है इधर, उसके बिना आपको कमी महसूस होती है। आत्मा के बिना लगता है कि आत्मा नहीं मिला तो कोई कमी है हमारे पास में। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो कोई कमी महसूस हो रही है। आत्मानुभूति नहीं हो रही है तो आपकी फीलिंग में कुछ आ रहा है कि कुछ कमी है। वेद विज्ञान नहीं हो रहा है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपका कौन सा काम अटक रहा है रमेश जी भाई साहब? बोलो, कोई काम नहीं अटक रहा है, सारे काम हो रहे हैं अपने। और चप्पल चले जाए तो काम अटकता हुआ दिखाई देता है, मोबाइल चले जाए तो सारे काम अटक जाते। अरे भाई साहब, अभी कहा था ना तेरे बिना भी क्या जीना, ये बोल रहे थे, क्या था? मोबाइल बिना भी क्या जीना, ऐसा है। पत्नी बिना जी सकता है, बच्चों बिना जी सकता है, मोबाइल बिना नहीं जी सकता आज के जमाने में। मोबाइल बिना जी करके देखो, जैसी जरूरत मोबाइल की महसूस होती है, जैसी जरूरत, अच्छा मोबाइल हो और इंटरनेट नहीं हो तो होना नहीं होना बेकार है। क्या करें डब्बे का, नेट नहीं चलता है, वाईफाई नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, क्या करो उसका? डब्बा है वो, किसी काम का नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं भैया, अन्वेषण के काल में, विचार के काल में उक्त नयों का विचार होता है, नयों का विचार होता है, उसका चिंतन होता है, उसका मंथन होता है, तत्व चर्चा भी होती है, चर्चा भी होती है। किंतु अनुभूति के काल में अन्य विकल्पों की बात तो बहुत दूर। जो चर्चा हो रही है, जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्मा की चर्चा तो हो रही थी, विचार के काल में हो रही थी, सारा काम विचार के काल में होगा, निर्णय होगा विचारों के काल में। जब आप विचार करेंगे, जब आप निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे, जब आप उसका निर्णय करने के लिए जुट जाएंगे, तो विचारों के लेवल पर इतना वस्तु का निर्णय हो जाना चाहिए कि कहते हैं ना, वो स्केच जो बन रहा है वो बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा बन जाना चाहिए, इतना निर्णय हो जाए। वस्तु विचारत ध्यावते, विचार करते करते, ध्यान करते करते, चिंतन की धारा अखंड रूप से चलते चलते हम उस तत्व तक पहुंच गए। वो बात पकड़ में आ गई हमारे को, यही है आत्मा। बस विचार और विकल्प टूट जाते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। बहुत सरल सच्चा मार्ग है, मार्ग बहुत सरल है, लेकिन कठिन बना रखा है हमने कठिन समझ रखा है। ऐसा लग रहा है कैसे होगा, हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं। अरे प्रयास तो करके देखो देवीलाल जी साहब, प्रयास करके देखेंगे तो नहीं होगा। सच बतलाइए, हमने आत्मा के अनुभव के लिए प्रयास कब किया? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और किसी व्यक्ति को यदि शिकायत होती है कि इतने साल हो गए फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, मैं आपसे पूछता हूं, आपको दिन भर में कितनी बार ये विकल्प आता है कि हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है? कितनी बार ये विकल्प आता है? और यदि आपको विकल्प नहीं आ रहा है तो फिर प्रश्न ही बेकार है आपका, झूठे प्रश्न करते हो आप। जब कोई विद्वान मिल जाता है, जब कोई पंडित मिल जाता है, एक ही घूम फिर करके प्रश्न करते हैं, पंडित जी अनुभव कैसे होगा, पंडित जी आत्मानुभव कैसे होगा, पंडित जी सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि तुम्हें चाहिए क्या सम्यक दर्शन की? पंडित जी को देख के बात करते हो, देखा देखी बात करते हो, क्या होगा भूपेंद्र भाई? सम्यक दर्शन चाहिए हमारे को। देखो क्या लिख रहे हैं, अंतिम लाइनें हैं, पढ़ करके पूरी करता हूं बात को। क्या कह रहे हैं? नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते। कब? अनुभूति के काल में। इस अनुभूति के काल में दूसरे विकल्पों की बात तो दूर, नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत धर्म है, आत्मा में अनंत शक्ति है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति आदि योग्यताएं, शक्तियां मौजूद हैं। ये विकल्प भी नहीं होते। अब तो बस स्वाद उसका, नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा का नाम है। आत्मानुभूति तो निर्विकल्प दशा का नाम है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार नए संबंधी विकल्प तो होते ही नहीं है। क्या व्यवहार के विकल्प है, क्या दुनियादारी के विकल्प करें, वो तो होते ही नहीं है। निश्चय नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते।
व्यवहार संबंधी विकल्प भी नहीं है, निश्चय में संबंधी विकल्प भी नहीं है, क्योंकि आत्मानुभूति सर्व विकल्पों से पार ऐसी निर्विकल्प दशा है कि जिसमें किसी भी प्रकार के किसी विकल्प को, विचार को कोई स्थान ही नहीं है। तो ये समस्त कलशों का सार निष्कर्ष हमने यहाँ पूरा किया। शेष चर्चा कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। दोनों टाइम जो प्रवचन चलते हैं वे यथावत चलेंगे ही। दोपहर में विशेष प्रवचनों का आयोजन तत्वार्थ सूत्र के ऊपर 3 बजे से 4 बजे तक आप उसका लाभ ले सकते हैं। लाइव मिलेगा।